मर्चेंट नेवी के नाम पर जॉब दिलाने के नाम पर किस तरीके से कंपनी करती है धोखाधड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। तो मुझे बोले कि मतलब $400 आपको मिलेंगे सैलरी पर मंथ, और मेरा रैंक है फीटर्स, और मुझे मतलब बोले $400 देंगे, बड़े शिप पे भेजेंगे, ऑयल टैंकर पे। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे ठग बोट पे उन्होंने ये किया, ठग बोट पे जॉब पे रखा, और सैलरी भी कम लगाए $200। उसमें से $150 मुझे ईरानी ओनर ने दे दिया, और बाकी के ये इंडियन एजेंट बोले थे देने के लिए, वो अभी तक दिए नहीं। शुरुआत में मुझसे 2,40,000 भराए गए, और बोले कि हर महीने में आपको $400 मिलेंगे। बट मैं 10 महीना मैंने काम किया वहाँ पे ईरान में, और मुझे $1,500 ही मिला। बाकी 2,500 जो डॉलर है वो अभी तक मिला नहीं है। बेलापुर CBD में है मिडशिप मैनेजमेंट। इस कंपनी ने किए थे, बट अभी तक कुछ मुझे ये पैसे देने के नाम ही नहीं ले रहे। बोल रहे कि आप जो करना चाहो करो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई और देश भर में जो जिस तरीके से जॉब की वैकेंसी की बात की जाए तो बहुत सी जगह पे बेरोजगारी की वजह से जॉब नहीं मिलता है। जहाँ जॉब मिलता है वहाँ पर कंपनियाँ किस तरीके से धोखाधड़ी करती है, ये एक उदाहरण का मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में एक व्यक्ति मौजूद है जिनके साथ में मर्चेंट नेवी के नाम पर जॉब के नाम पर और सैलरी के नाम पर किस तरीके से धोखाधड़ी की गई है, ये पूरी इनके ऊपर बीती है, ये बताएंगे। क्या नाम है आपका, कब से मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, क्या पोस्ट पे थोड़ा बताइएगा, और किस कंपनी में जॉब करते हैं? मेरा नाम सुनील चौहान है। मैं मिडशिप से ऑफिस में गया था, तो मुझे बोले कि मतलब $400 आपको मिलेंगे सैलरी पर मंथ, और मेरा रैंक है फीटर्स, और मुझे मतलब बोले $400 देंगे, बड़े शिप पे भेजेंगे, ऑयल टैंकर पे। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे ठग बोट पे उन्होंने ये किया, ठग बोट पे जॉब पे रखा, और सैलरी भी कम लगाए $200। उसमें से $150 मुझे ईरानी ओनर ने दे दिया, और बाकी के ये इंडियन एजेंट बोले थे देने के लिए, वो अभी तक दिए नहीं। तो टोटल कितना हो रहा था, किस तरीके से धोखाधड़ी की गई आपके साथ में, क्या कुछ शुरुआत में कितना पैसा भराया गया? शुरुआत में मुझसे 2,40,000 भराए गए, और बोले कि हर महीने में आपको $400 मिलेंगे। बट मैं 10 महीना मैंने काम किया वहाँ पे ईरान में, और मुझे $1,500 ही मिला। बाकी 2,500 जो डॉलर है वो अभी तक मिला नहीं है। तो कितना आपका पैसा होता है कंपनी के ऊपर, कितना पैसा लेना है? आप लेने जा रहे तो उनको आपको क्या बोला जा रहा है? मैं पैसे के लिए गया था ऑफिस में, वो बोल रहे कि आप कोर्ट से आप ये करो, जो भी करना आप कोर्ट में जाके अपील करो। मगर आपका कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ था कि उनके में कि $400 दिया जाएगा आपको, ऐसा कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ था? हाँ, एग्रीमेंट हुआ था, वो पेपर उनके पास है। और जब हम ईरान गए तो हमारे को ईरानी एजेंट ने वहाँ पे दूसरा ऑफर लेटर लिख के दिया $200। हमने बोला इस पर हम काम नहीं करेंगे। तो बोलते काम नहीं करोगे सैलरी नहीं मिलेगा यहाँ पे, फिर आपको कोई ये नहीं करेगा, आपको खुद का पैसा डाल के जाना पड़ेगा। तो हमने बोला अब मजबूरी में हमें वहाँ पे काम करना पड़ा। 10 महीना हमने काम किए वहाँ पे ईरान में। तो आपने 2,40,000 रुपये लगा दिए, आपको मिला है कितना अब तक? आपका जॉब भी किया आपने? 1,30,000 मिला इंडियन करेंसी। बट अभी मेरा जो 2,500 जो डॉलर से अभी 2,20,000 के ऊपर उनका ये है अमाउंट, वो तो अभी तक नहीं मिले मुझे। ये सारा एग्रीमेंट आपका कहाँ पर हुआ था, कौन सी जगह पर हुआ था, कौन सी कंपनी थी, कंपनी के कौन बंदे से आपका एग्रीमेंट हुआ है? मेरा ये अपना बेलापुर CBD में है मिडशिप मैनेजमेंट। इस कंपनी ने किए थे, बट अभी तक कुछ मुझे ये पैसे देने के नाम ही नहीं ले रहे। बोल रहे कि आप जो करना चाहो करो। मैंने लीगली नोटिस भी दिया था उनको कोर्ट से। अच्छा, मिडशिप मैरीटाइम जो कंपनी है उसके किस व्यक्ति से आपका मुलाकात हुआ था, किससे मुलाकात हुआ था? मेरे ओमकार विचारे से हुआ था, जो कि वो ओनर है। हाँ। मिडशिप के ओनर है। क्या अभी मांग क्या है आपकी? मेरी डिमांड ये है कि मेरी सैलरी मुझे प्रोवाइड किया जाए। ऐसे कितने लोग होंगे आपके साथ में इस तरीके का जिक्र हुआ है? अभी तो मेरे साथ में भी जो गए थे बंदे, वो भी अभी उनको भी नहीं मिली है। तो कोई लोग घर चले गए, कोई लोग है यहाँ पे, 2-4 लोग हैं अभी यहाँ पे। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस तरीके से एक कंपनी है जिसका नाम मिडशिप मैरीटाइम है, जो कि बेलापुर में स्थित है, मर्चेंट नेवी के नाम पर जॉब दिलाने के नाम पर किस तरीके से सैलरी में कटौती करती है। लोग काम करके आ जाते हैं, उसके बाद में ये अपना काम निकालने के बाद आधी सैलरी देते हैं, और उसके बाद में लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ते हैं। फिलहाल ऐसी कंपनी से आप भी सावधान हो जाए। इन्होंने उसके खिलाफ में कई कंप्लेंट किए, मगर कहीं से भी कुछ उपाय नहीं निकल रहा है। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, यदि अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं, पूरी तरीके से उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाइए, और उस एग्रीमेंट की कॉपी आप अपने पास भी
रखिए ताकि आपके पास कोई एविडेंस हो, ताकि आप कोर्ट में दिखा सके। ऐसे में कंपनियां लोगों के साथ में इसी तरीके से धोखाधड़ी करती है। अब देखना ये रहेगा इस कंपनी के जो मालिक हैं वे कब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं और इन्हें इंसाफ दिलाते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के जैन से मुंबई टीवी।